जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग का यानी क्या डिस्कस किए थे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग थ्योरम प्रूफ कर रहे थे और थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व यानी आज अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात एक चीज़ है, यदि आप ऑब्जेक्टिव में जैसे छोटा क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यही क्वेश्चन 3-4 को मिल के एक बड़ा क्वेश्चन यानी बन जाएगा और फिर बड़ा क्वेश्चन बनने के बाद फिर वो बनेगा नहीं, है ना। बड़ा क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि वो ज़्यादा मार्क्स का रहेगा और 1 मार्क्स के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव है तो मैथमेटिक्स में तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। यहाँ देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स और अंदर में है क्या, अंदर में है साइन π/3, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसका यानी हम लोगों का आंसर क्या होगा और आंसर होगा तो फिर हम लोग क्या किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे सिंस we know that the range of the principal value of किसका, यहाँ देखिए साइन है तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स इज। साइन इनवर्स का क्या होता है, ये देखिए साइन इनवर्स का होता है ये कैपिटल ब्रैकेट और ये होता है -π/2 से और +π/2 के, है ना, बीच होता है। तो यहाँ देखिएगा यानी ये क्या है, यानी π/3 है। π/3 मीन्स आप क्या कर सकते हैं, कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री देखिएगा यानी ये दोनों के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या, यह हो जाएगा साइन और इधर है आपका क्या साइन π/3। तो हम लोग एक फार्मूला प्रूफ किए थे क्या, यदि बाहर में इन्वर्स रहा और अंदर में इसी का ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन रहा तो इसका डायरेक्ट थीटा निकलेगा, है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, π/3 हो जाएगा और ये बिलोंग करेगा कैसे, ये बिलोंग करेगा आपका यानी -π/2, ये π/2। बताइए 60 डिग्री है तो -90 और +90 के बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों का 60 डिग्री क्या होगा, एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी अब देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन अगर रहेगा तो कैसे होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कॉस है और यहाँ देखिए ये लिखा है क्या, कॉस इनवर्स और अंदर में है आपका कॉस 2π/3। तो देखिए 2π/3 मीन्स आप कितना डिग्री है ये बताइए, तो 2π/3 तो π/3 मतलब हो गया 60 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री बताइए ये बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए ये इक्वल्स टू आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कितना 2π/3 और ये बिलोंग करेगा कहाँ, ये देखिए क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर 180 डिग्री तक, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री है और आपके पास इधर 180 डिग्री है। तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपका 180 डिग्री भी क्या करेगा, लाई कर जाएगा, है ना। चलिए बात समझ गए। अब देखिएगा ये चीज़ ये तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और एक क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब, tan इनवर्स और ये देखिए tan इनवर्स π/4, है ना। तो इसमें भी आपका निकलेगा क्या, π/4 निकलेगा और ये बिलोंग करेगा कहाँ, तो बताइए tan के लिए होता है क्या, ओपन ब्रैकेट और ये π/2, π/+2, है ना, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा यानी ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये देखिएगा π/4 इसी के बीच में कहीं ना कहीं यानी लाई कर जाएगा। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरा पहला वाला क्लास यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हम लोगों का जो फर्स्ट क्लास है यानी वो बहुत सारे लोग नहीं देखे। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। अगर आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको इन्वर्स में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन खैर आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिएगा यही क्वेश्चन में यानी फाइंड करने के लिए बोलेगा, देखिए 2 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं यानी इसको 1 माने और 2 अब देखते हैं। अब देखिएगा इसमें तो हो जाएगा आपका, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा और देखिएगा कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं।
अगर इसी में से देखिएगा एक क्वेश्चन अगर रहेगा इस तरह, सपोज कीजिए यही ले लेते हैं साइन इनवर्स और अंदर में ले लेंगे क्या, अंदर में ले लेंगे साइन। यहाँ देखिए 2 पाई है, इसी को ले लीजिए ना 2 पाई बाई 3। चलिए अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर हटाएंगे थोड़ा। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा बताइए, ये कितना डिग्री है, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। क्यों नहीं निकाल सकते हैं बताइए, तो यहाँ तो निकलना चाहिए लेकिन निकला नहीं, क्योंकि हम लोगों का एक प्रॉपर्टीज है ना, यदि बाहर में साइन इन्वर्स है और अंदर में साइन थीटा है तो आपका ये डायरेक्ट थीटा निकलेगा। लेकिन ये तभी निकलेगा जब ये थीटा बिलोंग करेगा कहाँ, देखिएगा साइन है तो साइन का रेंज कहाँ होता है, साइन का रेंज होता है -π/2 से लेकर +π/2 के इन बिटवीन, है ना, यानी ये ब्रैकेट। तो ये देखिए कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बताइए, ये 90 से क्या है, बियॉन्ड है, बियॉन्ड है कि नहीं, तो बियॉन्ड है तो ये क्या होगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, साइन, और ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये क्या है, इज़ नॉट बिलोंग्स टू, कहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, यानी ये -π/2 और कोमा ये π/2, कोई दिक्कत, यानी ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हम लोग अब लिखेंगे क्या, यहाँ साइन इन्वर्स है और यहाँ देखिएगा मिडिल ब्रैकेट ले लिया और ये साइन कितना है 2π/3। तो देखिएगा फर्स्ट ईयर का एक क्लास होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में हम लोग क्लास किए थे, जहाँ पर बताया गया है, तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटिक पढ़े होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, और ये चीज़ के बारे में आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। यह हो जाएगा आपका क्या, यहाँ लिखेंगे पाई और माइनस ये हो जाएगा π/3। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए, ऐसा हम क्यों लिखें, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई और 3 पाई में पाई माइनस करेंगे तो 2 पाई बच जाएगा, है ना। तो बताइए ये पाई है और ये π/3, इसको थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा। तो साइन में आप एक चीज़ जानते हैं, जैसे साइन और ये हो जाएगा पाई माइनस ये थीटा, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, अब ये सोचिए। तो इसका रिजल्ट मतलब ये पाई है, तो यानी ये हो जाएगा ये पाई और पाई माइनस, तो यहाँ से यहाँ आएगा और इस लाइन से कम है, यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में बिलोंग करेगा, है ना। पाई माइनस थीटा दैट मीन्स ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है। अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और अदर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है। इस बात को भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ साइन है और साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है कि इसमें साइन है तो साइन ही रहेगा ना, और ये हो जाएगा आपका क्या, साइन, ये हो जाएगा π/3, बात समझे, ये साइन π/3 हो जाएगा। बगल में हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोगों को, यहाँ देखिएगा साइन और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ओके, अब इस कंडीशन में ये देखिए ये साइन इन्वर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो आपका डायरेक्ट निकलेगा यहाँ पर कितना, π/3, और π/3 इस बार देखिएगा बिलोंग करेगा कहाँ पर हम लोगों का, ये हो जाएगा -π/2 और कोमा π/2, ये बिलोंग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका 60 डिग्री है। चलिए हो गया। अब देखिए इसी में फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यानी 2 का सेकंड, है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए कुछ ले लेते हैं, यहाँ कॉस इन्वर्स और अंदर में है कॉस और ये हो जाएगा आपका 7π/6। तो ये भी आपका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, देखिए तो कितना डिग्री हो रहा है, ये आपका π/6 मतलब कितना हो गया 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, यानी 21 पर एक जीरो लगा दीजिए, तो यानी 210 डिग्री, और 210 डिग्री कॉस का रेंज है ही नहीं, इस कॉस का रेंज क्या होगा, यानी ये आपका π/6 नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है किस पे, ये बिलोंग नहीं कर रहा है 0, पे, मतलब ये क्या है, ये कॉस का रेंज है ना, कॉस के रेंज के अंदर में ही आना चाहिए तभी ये निकलेगा, वरना ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ चीज़ हो गया ये। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस इन्वर्स और ये मिडिल ब्रैकेट, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस और इसको लिख सकते हैं क्या, पाई, और प्लस ये हो जाएगा π/6, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये चीज़ हो गया, तो आप एक चीज़ समझिए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका पाई, है ना, और ये पाई प्लस, तो ये 6 हो गया और ये पाई, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कितना, 7π/6, ठीक है। या फिर ये भी तो लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम ये भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना।
और क्या क्या लिख सकते हैं देखिए, तो है ना, ये तो लिख सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा, मतलब ये देखिए पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो पाई प्लस, ये लाइन पाई का क्या है, मेजरमेंट है, अगर प्लस कर देंगे तो आपका ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और आप एक चीज़ बताइए, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो आपका यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगा। लेकिन आपका काम क्या करना है, यानी नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए, है ना। इसके बाद हम लोगों को काम करना है। लेकिन अगर हम ये चीज़ लेते हैं, यहाँ पाई लेते हैं, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, देखिए यदि लिखेंगे कॉस और यहाँ लिखेंगे पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन ये माइनस हमको एक्स्ट्रा में मिल रहा है ना, लेकिन हमको माइनस एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए। उसका मतलब यानी पाई प्लस भी नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस, और यहाँ इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2 पाई और माइनस ये लिखेंगे 5 पाई बाई 6। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में 5 माइनस कर दीजिए तो आपका बच जाएगा कितना 7 पाई बाई 6, है ना। तो 7 पाई बाई 6 मतलब आपका देखिए यहाँ 2 पाई का बात कर रहा है, मतलब यही हो जाएगा 2 पाई, है ना। 2 पाई ऐसे एक राउंड मार के यानी घूम के आ जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। लेकिन 2 पाई में माइनस है, यानी 2 पाई में माइनस है तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा, ओके। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप लोगों को ये पता है, यानी कॉस और सेक जो है ना वो पॉजिटिव होता है और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा देखना होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 2 पाई और माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स और ये ब्रैकेट, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6, ये हो जाएगा, ओके। आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, इधर लिखेंगे क्या कॉस और ये हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कॉस इनवर्स और ये कॉस इनवर्स कैंसल, अच्छा यहाँ 5 पाई देना पड़ेगा ना, ये 5 पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 5 पाई हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा हम लोगों का 5 पाई बाई 6, ये आ गया। अब बताइए ये 5 पाई बाई 6 आपका रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बताइए तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या, 5 पाई बाई 6 का मतलब देखिए पाई बाई 6 क्या है, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 डिग्री में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 150 डिग्री। तो बताइए यहाँ 0 और 180 डिग्री के बीच में हम लोगों को वैल्यू चाहिए, तो 180 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों को 150 भी तो मिलेगा, हम लोगों को ये 150 आ जाएगा। किसका वैल्यू है, 5 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या है, यानी 150, ओके। चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखिएगा, अगर ये कॉस का तो आप समझे, है ना, क्या कीजिएगा यहाँ 2 पाई में देखिए कॉस वाला जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का बात होता है ना, तो कॉस वाला में थोड़ा सा पेचीदी है। देखिए वहाँ पर भी हम लोग जैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे तो कॉस वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा था, यहाँ भी देखिए कॉस वाला का अलग डिमांड है। तो ये थोड़ा सा इसको यानी कॉस जो है ना इसको थोड़ा सा यानी वीआईपी वाला ट्रीटमेंट चाहिए, है ना। चलिए खैर जो भी है, चलिए और एक देख लेते हैं, है ना। यहाँ एक क्वेश्चन क्या है, यदि 10 इनवर्स रहा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2 का 3, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स और अंदर में 10 कितना है 3 पाई बाई 4, ओके। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप लोग सीरियल वाइज देखिएगा ना तो इन्वर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हाँ इतना तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन आप लोगों को ये एक बहुत बेहतरीन आप लोगों का तैयारी हो जाएगा यदि आप स्टार्टिंग से देखिएगा तो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये बताइए ये निकलेगा, हमको भी नहीं लग रहा है ये निकलेगा, क्योंकि इसका क्या है, इसका 10 इन्वर्स है तो इसका ओपन ब्रैकेट होगा पाई बाई 2 और कॉमा ये पाई बाई 2 हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बताइए 3 पाई बाई 4 कितना डिग्री हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाई बाई 4 मतलब 45 और 3 मल्टीप्लाई 45 कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12 यानी 13 135। लेकिन आपका तो 90 तक ही है, तो आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी ये क्या करेगा, नहीं निकलेगा। क्योंकि बताइए क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पर कि माइनस पाई बाई 2 और कॉमा पाई बाई 2, ये है ना, सॉरी ये बिलोंग नहीं करेगा। इसी के वजह से ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू, ओके। तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, देखिए ये चीज़ हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स और ये मिडिल ब्रैकेट ये हो जाएगा 10
अब देखिएगा 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होता है। तो एक हो गया यहाँ 10, यानी यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट में है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए क्या होगा बताइए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई और कितना हो जाएगा, हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर यहाँ करने चाह रहे हैं जैसे कि यहाँ π/4 और यहाँ करेंगे हम लोग क्या, हाँ ठीक तो हो गया, लेकिन यहाँ एक समस्या है। क्या समस्या, जो कॉस वाला में समस्या था वही समस्या यहाँ भी आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे हम ये तो लिख सकते हैं, बताइए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग दिमाग लगाइएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 4π में पाई माइनस करेंगे हो जाएगा 3π/4। लेकिन इतना आप सोचिए, यानी पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कहाँ होगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो बताइए सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आपको नेगेटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो फिर वो तो क्या होगा, काम नहीं करेगा ना। लेकिन काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, 2π प्लस कर दीजिए। तो 2π प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 8π। बात समझे कि नहीं। और 8π में कितना पाई माइनस कीजिएगा जो आपका यहाँ काम हो जाएगा, क्या है यहाँ 3π, तो 5π। तो 5π करेंगे तो फिर ये तो और बढ़ जाएगा, 5π मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई π/4, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कीजिएगा तब, चलिए हो गया। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका काम। तो ये नेगेटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक चीज़ बताए थे आप लोगों को, क्योंकि देखिए यहाँ लिखेंगे 10 और यदि माइनस थीटा है तो इसको आप निकाल सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अगर ये है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव वाला भी तो चाहिए वैल्यू। क्योंकि देखिए इसी तरह आपका नंबर लाइन बनेगा तो इधर क्या होगा, 1 होगा, इधर 2 होगा, डॉट 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 पर यहाँ 90 तक, ओके। और इधर होगा -1, इधर होगा -2, डॉट 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 डॉट, इधर -90 तक आएगा ना। तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में कुछ वैल्यू आएगा। तो देखिए यहाँ हम लोग काम करेंगे, ये हो जाएगा 10 इनवर्स, है ना, आराम से देखिएगा थोड़ा सा। और इसका हो जाएगा आपका कितना, नेगेटिव होगा, और ये हो जाएगा आपका 10 कितना, 10π/4, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक यहाँ बगल में लिख देते हैं, 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -10 थीटा, ठीक है। अच्छा ये अलग चीज़ लिख दिए, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -10 थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ है आपका 10 इनवर्स, क्योंकि ये 10 इनवर्स है और ये माइनस आ गया है, इसी के वजह से हम लोगों का थीटा नहीं निकलेगा। तो इस माइनस को क्या करेंगे, देखिए इस माइनस को लिख सकते हैं कैसे, 10 और ये हो जाएगा -π/4, है ना, -π/4 हो गया। आप लोग ये सोचिएगा कि माइनस बाहर में था, आप डायरेक्ट थीटा में अंदर कैसे ले गए, ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग एक चीज़ पढ़े हैं, क्या है कि यहाँ देखिएगा, यानी क्या होगा, 10 माइनस थीटा इक्वल्स टू -10 थीटा बताया गया है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ यहाँ दो जगह पर, यानी दो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऐसा है जिसमें क्या होगा, यानी माइनस नहीं निकलता है, एक कॉस होगा और एक कोसेक होगा। यदि कॉस और सेक में, सॉरी कोसेक बोल दिए, कोसेक नहीं, कॉस और सेक में यदि ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, डायरेक्ट पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। किस किस में, कॉस और सेक, ठीक है इसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए आपका क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका π/4। और ये बिलोंग करेगा कहाँ पर, ये बिलोंग करेगा आपका कि -π/2 और कोमा +π/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, यदि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे, और आगे देखेंगे यानी इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।